संबित पात्रा। जी हाँ, बीजेपी के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले टीवी प्रवक्ता, जिन्हें बहुत से लोग प्रवक्ता कम कॉमेडियन ज़्यादा समझते हैं। और उन्हें कॉमेडियन समझने में लोगों की कोई गलती भी नहीं है, बल्कि संबित पात्रा खुद को इसका सबूत देते भी रहते हैं। जैसे कि उनका फेमस डायलॉग है, उई उई पुई पुई। लोगों को ये फेमस डायलॉग बहुत पसंद आया था। वैसे तो संबित पात्रा एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का कोई खास उपयोग नहीं किया है। बल्कि अक्सर देखा गया है कि वो ऊट पटांग हरकतें करते नजर आते हैं और कई बार लोगों को बुली भी करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। और दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इस हद तक नीचे चले जाते हैं जहां तक कोई पढ़ा लिखा इंसान सोच भी नहीं सकता। आपको याद होगा कि वो एक बार एक मौलाना को कहते हुए सुने गए, घोड़े खोल ले मौलाना, मंदिर वहीं बनेगा, मौलाना बैठ जा, बैठ मौलाना बैठ, वगैरह वगैरह इस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। संबित पात्रा वैसे तो टीवी डिबेट में किसी भी मुद्दे को घुमा देने और डिबेट को ड्रामाई अंदाज में अपने पाले में करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई बार मामला उल्टा पड़ जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि जब कन्हैया कुमार ने न्यूज़ 18 के एक शो में संबित पात्रा को बुरी तरह धोया था और उन्हें उस मंच पर नानी याद दिला दी थी, तब से वो कन्हैया कुमार से सीधे डिबेट करने से बचने लगे थे। इसी तरह एक बार एबीपी न्यूज़ के शो में वो तब के कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ के चंगुल में फंस गए थे और 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, गौरव वल्लभ के इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए थे। इसको लेकर संबित पात्रा का खूब मजाक बनाया गया था और जब गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हुए तो संबित पात्रा भी उन्हीं के साथ ट्रेंड करने लगे, क्योंकि लोगों को जीरो वाली बात याद आ गई थी। बहरहाल इसके अलावा की बात करें तो संबित पात्रा कभी कभी इस हद तक चले जाते हैं कि उन्हें किसी भी व्यक्ति की गरिमा का तनिक भी ख्याल नहीं रहता। एक बार उनकी बातों से सदमे में आकर एक कांग्रेस के फेमस नेता राजीव त्यागी की मौत तक हो गई थी। तो कुल मिला के ये कहें कि संबित पात्रा एक अनोखे और कभी कभी बेहद खतरनाक व्यक्ति का नाम है। बहरहाल ये तो संबित पात्रा का एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब आइए बात करते हैं कि उड़ीसा की पूरी सीट पर संबित पात्रा की आखिर पोजीशन क्या है। वैसे तो संबित पात्रा 2019 में भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन मोदी लहर होने के बावजूद चुनाव हार गए थे और इस बार भी वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उसी पूरी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूरी सीट पर 25 मई को वैसे चुनाव हो चुके हैं और संबित पात्रा की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बार संबित पात्रा की पोजीशन कैसी लग रही थी। दरअसल पुरी की लोकसभा सीट उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से एक सीट है जहां से संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं। संबित पात्रा की कोशिश ये होती है कि अपने नेता नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए जनता से जुड़े हुए मुद्दों से हटकर एक अलग राह छेड़ी जाए, ताकि लोग भावुक होकर भावनाओं में आकर के उन्हें वोट दे दें। इसलिए उन्होंने बीते दिनों एक ही तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। उन्होंने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। है ना मजे की बात। यानी मोदी की चापलूसी भी हो गई और लोगों पर धर्म का पाउडर भी छिड़क दिया गया, ताकि लोग मोदी को अलौकिक शक्ति मानकर उन्हें वोट दे दें। क्योंकि हमारे देश में आमतौर पर धर्म वगैरह का खेल बहुत आसानी के साथ चल जाता है और आज भी बहुत सारे लोग धर्म के बहकावे में आकर नेताओं को वोट दे ही देते हैं और फिर 5 साल तक तौलिया लपेटे घूमते रहते हैं। बहरहाल संबित पात्रा पर भगवान जगन्नाथ वाली बात भारी पड़ गई, क्योंकि अपोजिशन ने उन्हें उसी बात पर घेर लिया और लोगों को बता दिया कि आपके उम्मीदवार का दिमाग सटक गया है, वो तो बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। अपोजिशन ने उन पर हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी से यह भी कह दिया कि वो संबित पात्रा को पार्टी से निकाल बाहर करे, क्योंकि वो हिंदुओं के भावनाओं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं, ये वाला बयान संबित पात्रा पर इतना भारी पड़ गया कि ऐसा लगता है कि इस बार भी उनका मामला लगता है बिगड़ सकता है। वैसे पिछली बार नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के उम्मीदवार पिनाकी मिश्रा से केवल 12,000 वोटों से संबित पात्रा हारे थे। याद रहिए, बहुत ही क्लोज कंटेस्ट में हारे थे। लेकिन इस बार तो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है। आपको बता दें कि पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और उनमें से केवल 2 सीटों पर ही बीजेपी काबिज है, बल्कि 5 सीटों पर बीजेडी का कब्जा है। और अगर पूरी लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो 1952 से लेकर अब तक एक बार भी बीजेपी इस सीट से कामयाब नहीं हो पाई है। 1952 से 1996 तक इस सीट पर अधिकतर कांग्रेस का ही कब्जा रहा था, लेकिन 1998 से लेकर अब तक इस सीट पर बीजू जनता दल यानी बीजेडी का कब्जा रहा है। हालांकि 2009 से बीजेपी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की शुरुआत कर दी थी और 2009 और 2014 में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। पहले नंबर पर बीजेडी यानी बीजू जनता दल और दूसरे नंबर पर कांग्रेस, और जबकि तीसरे नंबर पर बीजेपी थी। लेकिन 2019 में बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई थी। मैं बता रहा था ना कि संबित पात्रा बहुत ही करीब पहुंचकर संबित पात्रा पिनाकी मिश्रा से चुनाव हारे थे।
दोस्तों मैं पिनाकी मिश्रा बोल रहा हूँ, मिश्रा ही उनका नाम है, मिश्रा नाम नहीं है, तो कोई ये ना समझे कि प्रोनाउंसिएशन की गलती है। तो पिनाकी मिश्रा को 5,38,321 वोट मिले थे, जबकि संबित पात्रा को 5,26,607 वोट मिले थे। यानी संबित पात्रा बिल्कुल दहाने पर पहुंचकर चुनाव हारे थे। हार जीत का अंतर लगभग 12,000 वोटों का था। इस बार बीजेडी ने पिनाकी मिश्रा की जगह एक रिटायर्ड पुलिस अफसर अरूप पटनायक को टिकट दिया है, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। अरूप पटनायक इससे पहले 2019 में भुवनेश्वर से बीजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन बीजेपी की कैंडिडेट से वो केवल 19,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार देखिए क्या होता है, दोनों उम्मीदवारों की पहली बोहनी होनी है। देखिए कौन जीतता है और कौन पहले खाता खोलता है। वैसे तो पूरी लोकसभा सीट बीजू जनता दल के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी यहां इतनी करीब पहुंच गई थी कि बस किसी तरीके से बीजेडी के पिनाकी मिश्रा जीत भर गए थे। इस बार कुछ भी हो सकता है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट देखने से ये पता चलता है कि संबित पात्रा के उस बयान से काफ़ी नुकसान होने वाला है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर जय नारायण नाम के एक व्यक्ति को मैदान में उतारा है। पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार सत्य प्रकाश नायक को इस सीट पर आटे में नमक के बराबर ही वोट मिला था। सोचिए कि कहां 5-5 लाख दोनों कैंडिडेट को वोट मिला था और इधर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को केवल 44,734 वोट मिले थे। कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है कि कभी इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब की हालत क्या हो चुकी है। तो इस बार भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की इस सीट से कम ज़रूरत नहीं है। वैसे मुकाबला सीधे तौर पर बीजेडी और बीजेपी के बीच ही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी पहली बार पूरी सीट पर जीत दर्ज कर पाती है या फिर अपने रिकॉर्ड पर कायम रहती है। अगर संबित पात्रा जीत जाते हैं और बीजेपी की केंद्र में सरकार बन जाती है, तो याद रखिए कि संबित पात्रा को कैबिनेट मंत्रालय तक मिल सकता है, क्योंकि संबित पात्रा ने खूब चापलूसी की है। वैसे आपको क्या लगता है, संबित पात्रा नेता हैं, कॉमेडियन हैं, टीवी प्रवक्ता हैं या कुछ और हैं? जो भी आपकी राय हो संबित पात्रा के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपनी राय ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने फेसबुक पेज पर न केवल न्यूज़ बल्कि व्लॉग से संबंधित इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाकर देते रहते हैं।